लेकिन इस बार भाला ज्यादा लंबा उनका गया नहीं और राहुल कस्बा ने अपने कद के अनुरूप और अपने बलबूते ये प्रदर्शन यहाँ पर किया। 17,000 की बढ़त काफी ज्यादा मानी जा रही है मौजूदा परिदृश्य में, जिस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ा है इंडिया गठबंधन का। और आशीष, ये बड़ी खबर, संजना जाटव इस वक्त आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। भरतपुर में कांग्रेस की संजना जाटव लगातार आगे बनी हुई हैं। काफी कम उम्र में महिला प्रत्याशी हैं और बहुत ही कम उम्र में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करने वाली संजना जाटव इस वक्त ऊंचाई हासिल कर रही हैं मतों में भी, क्योंकि भरतपुर में कांग्रेस की संजना जाटव लगातार आगे बनी हुई है। और इसी बीच कांग्रेस को बढ़त श्रीगंगानगर में भी, यानी कि भरतपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक। देखिए, कुलदीप इंदौरा 12,216 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। श्रीगंगानगर में प्रियंका बैलान पीछे चल रही हैं, कुलदीप इंदौरा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और बढ़त भी 12,216 वोटों की। अप एंड डाउन लगातार, ऊपर की टैली पे निगाहें रखिए, सरकार कौन बना रहा है उस पर ध्यान रखिए। एनडीए 290 272 जो मैजिकल फिगर है सरकार बनाने वाला, उसके ऊपर एनडीए है, करीब करीब 18 सीटों को आगे चल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछली बार आंकड़ा था इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उसका और बीजेपी का, अब जमीन आसमान का अंतर हो गया। +95 समथिंग जा रही है और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा गठबंधन है वो, और डाउन हुआ है एनडीए अपने बलबूते। जो 352 का आंकड़ा छुआ था बीजेपी ने, वो इस वक्त करीब करीब 60 से पीछे चल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तगड़ी फाइट जो है वो देखने को मिली है। जिन राज्यों में क्लीन स्वीप की बात होती थी उन राज्यों में देखिए क्या आंकड़ा गया है। और जैसे जैसे कांग्रेस का नंबर बढ़ा है वैसे वैसे बीजेपी ओवरऑल के आंकड़े में डाउन हुई है। और ये पहले से ये तथ्य रखे गए थे सामने तमाम बड़े राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि अगर कांग्रेस की सीटों में इजाफा होता है तो बीजेपी की सीटें उधर से घटेंगी, क्योंकि कांग्रेस को ही डैमेज करके बीजेपी यहां तक पहुंची थी। और प्रत्यक्ष प्रमाण राजस्थान का सामने है, जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर आगे बढ़त हासिल की, उसी प्रकार से एनडीए ओवरऑल आंकड़े में डाउन हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन जो कुछ सीटें थी, जब कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़, जैसे कि आप पाली की बात कर लीजिए, राजसमंद की आप बात कर लीजिए, बांसवाड़ा की, झालावाड़ की बात आप कर लीजिए, बांसवाड़ा में तो पीछे हो गई है। लेकिन जयपुर शहर में भी मंजू शर्मा आगे चल रही है और बढ़त देखिए 1 लाख के करीब करीब जाता हुआ। झालावाड़ 12 सीट से दुष्यंत सिंह आगे चल रहे हैं 34,500 वोटों से। वसुंधरा के सुपुत्र हैं, मजबूती से चुनाव लड़े हैं, 34,500 की संख्या है। और इसी के साथ साथ भीलवाड़ा में भी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल आगे चल रहे हैं। प्रत्याशी से ज्यादा चर्चा मोदी फैक्टर की थी। यहां पर कांग्रेस ने पहले ही गुर्जर समाज के दामोदर गुर्जर को टिकट दिया, बाद में बदलकर डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बना दिया और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी से दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी हैं, लोकसभा क्षेत्र में उनमें से हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी कोई भी हो, चेहरा मायने नहीं रखता, पार्टी मायने रखती है। चूंकि हम बात कर रहे थे पाली सीट की, राजसमंद सीट की, तो भीलवाड़ा सीट भी उनमें से एक है। पाली सीट से भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी इस वक्त 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पाली सीट भी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। यहां पर संगीता बेनीवाल इस वक्त पीछे चल रही है।